सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपी यूपीपी यूपीएसआई में जो भी प्रौद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण तथा जो है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम हल कराएंगे। आपको इससे अंदाज़ा लगे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, क्या पढ़ना क्या छोड़ना है। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। कह रहा प्रश्न नंबर 1, उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, क्या कह रहा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन, कह रहा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ है। विज्ञान एवं उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ। 1955 में, 1965 में, सी कह रहा है 1975 में और डी कह रहा है 1985 में। तो उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ? 1975 ईस्वी में। कब हुआ? 1975 ईस्वी में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश का नाम भी ना, उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन के बारे में उत्तर प्रदेश ना लिखा हो तब भी आप समझें कि उत्तर प्रदेश के ही बारे में पूछ रहा है। तो कह रहा है कि प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, क्या है, नक्षत्रशाला कहाँ है। ठीक, प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है। ठीक है, कह रहा ऑप्शन ए आगरा, बी कह रहा है वाराणसी, सी कह रहा है लखनऊ और डी कह रहा है प्रयागराज। ठीक, तो प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? वो लखनऊ में है। आप अक्सर लखनऊ में जब जाते होंगे तो ऑटो वाले कहते हैं नक्षत्रशाला नक्षत्रशाला करके ऐसे कहते रहते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पर है। ऑप्शन ए गोरखपुर, बी लखनऊ, सी गाजियाबाद, डी
रामपुर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला जो है कहाँ है, और ऑप्शन डी सही, रामपुर में है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रदेश में क्वेश्चन नंबर 4 आप लिख लीजिए। प्रदेश में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है, ठीक है। तो कह रहा कि प्रदेश में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है, तो वो भी सेम ही है, वो भी रामपुर में स्थित है। आपका ऑप्शन डी सही होगा, रामपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, गंगा नदी में सर्वाधिक बीओडी, क्या कह रहा है, बीओडी, बीओडी मिलता है। बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डाइल्यूट जिसको बोलते हैं। तो कहाँ मिलता है, ऑप्शन ए कानपुर, हरिद्वार के मध्य। बी क्या कह रहा है, कानपुर, प्रयागराज के मध्य, ठीक है, कानपुर प्रयागराज के मध्य। तीसरा कह रहा है प्रयागराज और पटना के मध्य। डी कह रहा है पटना, पटना उलूबेरिया के मध्य, ठीक है। कह रहा गंगा नदी में सर्वाधिक बीओडी कहाँ मिलता है, तो कानपुर हरिद्वार के मध्य, कानपुर प्रयागराज के मध्य, प्रयागराज पटना के मध्य, और जो पटना उलूबेरिया के मध्य। तो कहाँ मिलता है, कानपुर और प्रयागराज के मध्य में सर्वाधिक जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डाइल्यूट जो है कानपुर और प्रयागराज के मध्य मिलता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विज्ञान नगरी अवस्थित कहाँ है, ठीक है। विज्ञान नगरी अवस्थित कहाँ है, ठीक है। ऑप्शन ए कानपुर, गाजियाबाद, सी लखनऊ, डी नोएडा। तो
तो विज्ञान नगरी कहाँ अवस्थित है? विज्ञान नगरी लखनऊ में अवस्थित है। आप जो है इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, नहीं तो आप जो अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो नोएडा लगा देंगे, पक्का मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए लखनऊ को आप नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। प्रदेश में ITCT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ITCT कहाँ है? ठीक है, कह रहा ITCT प्रदेश में कहाँ है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी प्रयागराज। ठीक है, कह रहा कि प्रदेश में ITCT कहाँ है, तो लखनऊ में। आप इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रदेश के एकमात्र, क्या है? प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन, क्या कह रहा है? प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? ठीक है, ऑप्शन ए नोएडा, बी कह रहा लखनऊ, सी वाराणसी, डी प्रयागराज। तो प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? वो लखनऊ में हुई है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में, कह रहा है उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? कहाँ है? ऑप्शन ए कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, डी नोएडा।
तो उत्तर प्रदेश भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में है। ये जो है इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, ना कि IIT है। ठीक है, इंफॉर्मेशन का ये है। आप कानपुर नहीं लगा करके प्रयागराज लगाएंगे, सोच लीजिए, जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहाँ हुई? ठीक है, ऑप्शन ए प्रयागराज, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी नोएडा। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। तो फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ में। आप इसको नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी पार्क, जो है वो कहाँ स्थापित किया गया? तो वो स्थापित किया गया लखनऊ में। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गंगा नदी को, ठीक है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? ठीक है, कह रहा है ऑप्शन ए जनवरी 2008 में, जून 2008 में, सितंबर 2008 में, और डी कह रहा है नवंबर 2008 में। ठीक है, तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया नवंबर 2008 में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? ठीक है, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई?
ऑप्शन ए जनवरी 2009, ऑप्शन बी जून 2009, ऑप्शन सी अक्टूबर 2009, नवंबर 2009। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? नवंबर 2009 में। और उधर जो है गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? नवंबर 2008 में। ये आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में जवाहर तारा मंडल कहाँ है? ठीक है। ऑप्शन ए आगरा, कानपुर, सी प्रयागराज, डी वाराणसी। तो कह रहा कि उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहाँ स्थित है? तो वो प्रयागराज में है। आप इसको नोट कर लीजिए। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 60 तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा उद्योग केंद्र कहाँ है? वो कहेगा कहाँ स्थित है, कहाँ अवस्थित है, कहाँ है। तो ऑप्शन ए मेरठ, बी नोएडा, सी कानपुर, डी आगरा। तो उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र जो है, बड़ा उद्योग केंद्र जो है, वो कहाँ स्थित है? नोएडा में। आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, लिखाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछा गया है। आप इसको जान लीजिए। ये जो है बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि 12 है, लेकिन हम लिखाएंगे नहीं इसको, केवल बोल देंगे उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। आप इसको नोट कर लीजिए। तो
हमने आपको जो है प्रौद्योगिकी विकास एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो है 12 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। और अब जो है मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न जो संस्थाएं हैं परीक्षा कंडक्ट कराने वाली, उनके प्रश्न जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए अनुसूचित जनजाति से संबंधित उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत है, ये लिख देता हूँ, प्रतिशत अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला कौन सा जनपद है। ठीक है, ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी सोनभद्र, क्या है दूसरे ऑप्शन बी कह रहा है सोनभद्र, सी मिर्जापुर, डी कह रहा है बलिया। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला कौन सा जनपद है, वो है सोनभद्र है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, सोनभद्र जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला प्रदेश जिला है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यही रहने दे रहा हूँ, सेम ही बन जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन का रूप बदल जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, प्रतिशत नहीं, प्रतिशत हटा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला कौन सा जनपद है, तो वो भी सोनभद्र ही है, प्रतिशत में भी और नंबर ऑफ पॉपुलेशन में भी, मतलब अनुसूचित जनजाति के परसेंटेज और जनसंख्या दोनों में सोनभद्र का प्रथम स्थान है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, समय आपका बचत होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला कौन सा जनपद है। ठीक है, ऑप्शन ए मथुरा, बी बागपत, सी अमरोहा, डी बस्ती। ठीक है, तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, जनपद, वो है बागपत। आप इसको नोट कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। निम्न में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति
जात यानी अनुसूचित जनजात है, जान लीजिए, जनजात है। ऑप्शन ए थारू, भूइयां, सी कह रहा है चेरो, डी कह रहा है बैंगा। तो निम्न में सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजात या जनजात है तो थारू, भूइयां, चेरो। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है इनमें से थारू की है। थारू जो है अधिकतर जो है लखीमपुर खीरी जनपद में पाए जाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकली भी है। तो 16 कह रहा है भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्या कह रहा है? अनुसार प्रदेश में, भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रदेश में जनजातीय जनपद की संख्या है। ठीक है, ऑप्शन ए 3, बी 2, सी 1, डी 4। तो कितने की है? संख्या 1 है। जो वन रिपोर्ट, भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है जनजातीय जिलों की संख्या कितने वन के अनुसार 1 है। आप इसको नोट कर लीजिए। वो कौन सा है? सोनभद्र है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। कौन सा? सोनभद्र। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में परिहा जनजात निवास करती है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में परहिया जात निवास करती है? ऑप्शन ए बहराइच, बी पीलीभीत, सी सोनभद्र और डी जो है आपका ललितपुर। तो उत्तर प्रदेश के जनपद में परहिया जनजात निवास करती है तो है सोनभद्र। तो मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि जो भी 2003 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 जातियों का अनुसूचित जनजात का दर्जा प्रदान किया गया, तो वो मोस्टली पूर्वांचल में ही है या बुंदेलखंड में। तो उनके बारे में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो पूर्वांचल से ही संबंधित इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ललितपुर, चंदौली, वाराणसी और देवरिया, बलिया, यही सबसे संबंधित जिलों से क्वेश्चन पूछेगा। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से।
ये पहरिया, सहरिया, अगरिया, बैंगा, ये सब जो है, खरवार, पंखिया, थारू, थारू समाज में पहले किस प्रकार, कह रहा थारू समाज में पहले किस प्रकार का परिवार पाया जाता था, किस प्रकार का परिवार पाया जाता था। ठीक है, कह रहा किस प्रकार का परिवार पाया जाता था। ऑप्शन ए पितृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, बी मातृ सत्तात्मक, ठीक, सी उभय सत्तात्मक, उभय सत्तात्मक, डी कह रहा है ए तथा बी। ठीक है, दोनों। तो थारू समाज में पहले जो है मात्र सत्तात्मक पाया जाता था। यही परिवार का जो समाज का प्रारूप था वो हमारी भारत की जो सबसे पहली सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसमें भी मात्र सत्तात्मक परिवार पाया जाता था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन कह रहा है अग्रिया, पहरिया हो गया, परहिया हो गया, तो अग्रिया कह रहा है, अग्रिया जनजात निवास, अग्रिया जनजात निवास करती है, कहाँ, किस जनपद में। ऑप्शन ए गाजीपुर, बी मिर्जापुर, सी गाजियाबाद, और डी कह रहा है सोनभद्र। तो अग्रिया जनजात जो निवास करती है वो सोनभद्र जनपद में। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। कर्मा किस जनजाति, क्या कर रहा है, कर्मा किस जनजात का लोकप्रिय नृत्य है। कह रहा कर्मा किस जनजात का लोकप्रिय नृत्य है।
कह रहा है जो है अग्रिया, बी पहरिया, सी खरवार, डी जो है गोंड। ठीक, तो कर्मक किस जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है? तो है खरवार का। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? ठीक है, कह रहा है किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? कह रहा है ऑप्शन ए खरवार, थारू, बुक्सा, डी जो है गोंड। तो किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? तो वो बुक्सा में। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बुक्सा में जो है बिरादरी पंचायती पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सही सुमेलित है। सूची 1, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, सूची फर्स्ट, सूची 1, सूची 2। जनजाति और जनपद। ठीक है, भोटिया, बुक्सा, राजी, थारू। ठीक है, भोटिया, बुक्सा, राजी, थारू। 12 बंकी, फिर बिजनौर, गोरखपुर और बांदा। तो केवल जो सही सुमेलित है वो बुक्सा, बिजनौर, ये ही सही सुमेलित है, बी, बाकी सब गलत है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और पता नहीं कितनी बार ये पूछा जा चुका है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है 23 कौन सी जनजाति दीपावली
को दीपावली को शोक का त्योहार मानती है। कह रहा कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्योहार मानती है। या क्वेश्चन घुमा कर क्या आ सकता है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली के दिन शोक मनाती है। तो आपका ऑप्शन ए गोंड, बी थारू, सी सहरिया, डी अग्रिया। तो थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर रिपीट आ गया है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस जनजाति की जो है सर्वाधिक जनसंख्या है। तो थारू की जो है मैंने पीछे लिखाया है, तो आप उसको नोट कर लीजिए। थारू की जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की क्या है, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 नई अनुसूचित क्या है, नई अनुसूचित नहीं होगा, अनुसूचित बाद में आएगा। नई 10 क्या कह रहा है, 10 नई आदिवासी जातियों को आदिवासी जातियों को कब अनुसूचित जनजाति में अवबद्ध किया या शामिल किया गया या सूचीबद्ध किया गया। अनुसूचित जनजाति के, ठीक है, रूप में सूचीबद्ध किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को कब जो है अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ऑप्शन ए 2001 में, 2002 में, 2003 में, डी कह रहा है 2004 में, ठीक है। कह रहा भारत सरकार उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को कब अनुसूचित जाति की सूची के रूप में सूचीबद्ध किया। तो 2003 में। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बुक्सा जनजाति पाई जाती है। कह रहा कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बुक्सा जनजाति पाई जाती है।
उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बुक्सा जनजात पाई जाती है? तो आप जो है बुक्सा या भोक्सा जो भी कह लीजिए, तो आप लिखेंगे ऑप्शन ए आगरा, बिजनौर, ठीक है। बी कह रहा है बहराइच, लखीमपुर खीरी। सी कह रहा है जो है सोनभद्र, मिर्जापुर। डी कह रहा है ललितपुर, जालौन, ठीक है। उत्तर प्रदेश किस जनपद में भोक्सा जनजात पाई जाती है? तो आगरा और बिजनौर में, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे अधिक जनसंख्या है? तो आप थारू को लिख लीजिए, इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा आपको। थारू आप जान लीजिए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है कौन? थारू है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जनजाति में उत्तर प्रदेश के किस जनजाति में बहु विवाह प्रथा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के किस जनजाति में बहुविवाह प्रथा पाई जाती है? बुक्सा, राजी, जौनसारी। डी कह रहा है अग्रिया। तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनजाति में बहुविवाह प्रथा पाई जाती है, तो है जौनसारी में। जौनसारी जनजाति में जो है बहुविवाह प्रथा पाई जाती है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अग्रिया, बैगा, भुइयां। अग्रिया, बैगा, भुइयां अनुसूचित, क्या है? अनुसूचित जनजाति किस जनपद में पाई जाती है? कह रहा है अग्रिया, बैगा, भुइयां अनुसूचित जाति किस जनपद में पाई जाती है, ठीक है।
कह रहा है ऑप्शन ए अंबेडकर नगर, बी सोनभद्र, डी सी जालौन, डी जो है ललितपुर। हाँ, ललितपुर। तो अगरिया, बैगा, भुइयां अनुसूचित जनजाति जो है वो सोनभद्र जनपद में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र जनपद में पाई जाती हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न लिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए चेर, बी गोंड, सी खरवार, डी सहरिया। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? तो वो जो है सहरिया जनपद, जो सहरिया जनजाति जो है वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। ये जो है मुख्य रूप से ललितपुर में पाई जाती है। कहाँ? ललितपुर में। ऑप्शन ललितपुर का रहेगा। जब इस क्वेश्चन पूछा जाता है तो ललितपुर दिया जाता है, तो उसी को आप लगाइएगा, ठीक है। तो आप जो है इसको कर लीजिए, जो है नोट कर लीजिए। तो आज मैंने आपको जो है प्रौद्योगिकी विकास एवं पर्यावरण संरक्षण तथा उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति 2 चैप्टर मिला करके मैंने लगभग 36 से 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया, उनके बारे में बताया है। और ये क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, इसको रट लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इनको आप, ये क्वेश्चन जो मैं लिखा रहा हूँ, आपको सॉल्व करा रहा हूँ उत्तर प्रदेश से संबंधित, ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन गलत हुए तो आप जो है मान के चलिए कि कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन कोई गलत नहीं करके आता है। तो इसलिए आप भी ना गलत करिएगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।